एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र छोटे शहर में एमिली नाम की एक दयालु महिला रहती थी। एमिली अपनी गर्म मुस्कान, कोमल व्यवहार और अपने परिवार के प्रति अटूट प्रेम के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। उसने हाल ही में अपने दरवाजे खोलने का फैसला किया था और अपने पोते पोतियों का अपने घर में एक विस्तारित गर्मी के प्रवास के लिए स्वागत किया था। उनके आगमन की प्रत्याशा के साथ एमिली ने अपनी प्यारी नानी के घर को तैयार करने की एक रमणीय यात्रा शुरू की। नन्हे पैरों की खड़खड़ाहट और बच्चों की खिलखिलाती हंसी के इंतजार में नानी का घर काफी समय से खाली बैठा था। सुगंधित फूलों से खिले, रंग बिरंगे बगीचे से घिरी वह एक मनमोहक कुटिया थी, सुरक्षा और प्यार की भावना की पेशकश करते हुए। सफेद पिकेट की बाड़ संपत्ति को गले लगाती है। घर में ही एक आरामदायक सजीव अनुभव था, जिसमें घिसे पिटे लकड़ी के फर्श और एक चटकती हुई चिमनी थी जो सर्द रातों में गर्मी और आराम देती थी। एमिली नानी के घर को अपने पोते पोतियों के लिए एक आकर्षक आश्रय बनाने के लिए दृढ़ थी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर और हर नुक्कड़ की सफाई करके शुरुआत की। उसने भूले हुए फोटो फ्रेम को झाड़ा और प्यार से उन्हें दीवारों पर व्यवस्थित किया। परिवार की छुट्टियों, जन्मदिन और छुट्टियों की कैद की गई यादों से भर दिया। उसकी पसंदीदा धुनों की आवाज ने हवा भर दी, क्योंकि वह किताबों की अलमारियों को व्यवस्थित करते हुए और रोमांच, जादू और आश्चर्य की कहानियों के साथ गुनगुनाती थी। एमिली की सूची में अगला एक सनकी प्लेरूम का निर्माण था। उसने एक अप्रयुक्त खाली कमरे को एक ऐसे स्थान में बदल दिया जहां कल्पनाएं जंगली हो सकती थीं। जीवंत पेंट के छींटे के साथ दीवारें परियों, ड्रैगन और महल के रंगीन भित्ति चित्रों के साथ जीवंत हो उठी। एमिली ने हाथ से बनी गुड़िया और स्टफ्ड एनिमल बनाने में घंटों बिताए। हर एक को सावधानी से सिला और प्यार से जीवंत किया। खेल का कमरा अब उसके पोते पोतियों की खिलखिलाती खींच और उद्दाम खेलों को गले लगाने के लिए तैयार था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एमिली की तैयारी जारी रही। उसने प्यार से एक मेनू तैयार किया जो उसके छोटों की स्वाद कलियों को मंत्रमुग्ध कर देगा। जब उसने कुकीज, पाई और केक बेक किए तो किचन पाक आनंद का केंद्र बन गया। ताज़ा पके हुए सामानों की मीठी सुगंध पूरे घर में फैल गई। स्वादिष्ट व्यवहार और दिल को छू लेने वाली यादों के वादे के साथ बच्चों का स्वागत किया। बाहर एमिली ने बगीचे को एक जादुई वंडरलैंड में बदल दिया। उसने सूरजमुखी की पंक्तियां लगाईं जो उसके पोते पोतियों के सिर पर चढ़ जाती थीं, जिससे लुका छिपी के अंतहीन अवसर मिलते थे। एक पुराने ओक के पेड़ की मजबूत शाखाओं से एक झूला लटका हुआ था, जो छाया के नीचे हंसी से भरी दोपहरों को आमंत्रित कर रहा था। बगीचा एक ऐसा स्थान बन गया जहां कहानियां साझा की जाती थीं, रहस्य फुसफुसाए जाते थे और कोमल हवा में सपने उड़ान भरते थे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ नानी का घर एमिली के प्यार और उत्साह को प्रतिबिंबित करते हुए और अधिक आकर्षक होता गया। उसने बरामदे में रंग बिरंगे बंटिंग लटकाए, अपने पोते पोतियों का खुले हाथों से स्वागत किया। कमरों को मुलायम कंबलों, आलीशान तकियों और उनके पसंदीदा खिलौनों से सजाया गया था। बिस्तर नए सिरे से बनाए गए थे, जो आरामदायक रजाइयों से भरे हुए थे, जो पिछली पीढ़ियों से गर्माहट का संकेत देते थे। अंत में वह दिन आ गया जब पोते पोतियां सामने के दरवाजे से दौड़ते हुए आए। जो बदलाव हुआ था, उसे देखकर उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। खेल के कमरे ने उनकी कल्पना को जगा दिया। ताज़ा बेक्ड कुकीज की गंध ने उनके मुंह में पानी ला दिया और बगीचे ने उन्हें अपने छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने अपनी दादी को गले लगा लिया। उनके हृदय कृतज्ञता और प्रेम से छलक पड़े। उस गर्मी के दौरान नानी का घर प्यार, हंसी और पोषित यादों का अभयारण्य बन गया। बगीचे में स्ट्रॉबेरी चुनने, पुराने ओक के पेड़ से पिकनिक मनाने और अटारी में छिपे खजाने की खोज में दिन बीत गए। रातें फुसफुसाती आवाजों से सुनाई जाने वाली सोने की कहानियों से भरी हुई थीं, क्योंकि एमिली ने उन्हें अपने आरामदायक बिस्तर में टक दिया, उन्हें शुभरात्रि चूम लिया। जैसे जैसे गर्मियां करीब आ रही थीं, पोते पोतियों ने जल्द लौटने का वादा करते हुए अपनी दादी को कसकर गले लगा लिया। नानी का घर एक बार फिर सन्नाटे में खड़ा हो गया। इसकी दीवारें अच्छी तरह से बिताई गई गर्मियों की यादों को प्रतिध्वनित कर रही थीं, लेकिन वह बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था।